चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। क्या आप मुझे 5,000 रुपए दे सकते हैं? सेठ ने उसे 5,000 रुपए दे दिए और एक शर्त भी रखी कि वो 5 साल में उसके पैसे लौटा देगा। जब उस व्यक्ति ने सेठ के रुपए नहीं लौटाए तो सेठ को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर सेठ को वापस भेज दिया जाता। एक दिन सेठ दोबारा उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ कोई नहीं था, परंतु एक छोटी लड़की बैठी थी। सेठ ने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। सेठ ने पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। सेठ की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी। अच्छा बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तब लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। सेठ उसके उल जलूल जवाब से खींच गया और उसने गुस्से में पूछा कि तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तब लड़की हंसकर बोली, मैं घर पे बैठी संसार देख रही हूँ। सेठ समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी। सेठ ने सोचा, इससे सीधे सीधे जवाब तो मिलने वाला नहीं, तो उसने प्यार से उससे कहा, बेटी, जो तुमने मुझे अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आई। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं आपको सभी बातों का मतलब समझा दूंगी तो आप मुझे क्या देंगे? सेठ के मन में सारी बातों का अर्थ जानने के लिए तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, क्या आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे? अगर हाँ, तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। सेठ ने थोड़ा सोचा, फिर वो बोला, ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी बातें पसंद आई तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब मुझे अपनी बातों का अर्थ बता दो। लड़की बोली, आज मैं आपको अपनी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती, इसीलिए आप कल आए, मैं कल जरूर आपको उनका अर्थ समझा दूंगी। सेठ को कुछ समझ नहीं आया। वह वापस अपने घर चला गया और उसने सोचा कि कल देखते हैं कि माजरा क्या है। सेठ कल उस आदमी के घर दोबारा गया। वहाँ वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और वह लड़की भी थी। सेठ को देखते ही लड़की ने पूछा, क्या आपको आपका वचन याद है? सेठ बोला, हाँ मुझे याद है। लड़की बोली, सबसे पहले तो मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब यह था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था और पिताजी छत की मरम्मत कर रहे थे। और वर्षा का पानी तो आसमान से ही गिरता है ना, और हम मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग बसता है। यह था पहली बात का अर्थ। दूसरी बात कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं, इसका मतलब है कि वे कांटों को काटने गए थे। अगर कोई भी कांटा उनके शरीर में चुभ जाता और जहाँ तहाँ गड़ जाता तो यानी झगड़ा करने पर भी झगड़ा होगा ना, और शरीर पर खरोंचे आएंगी। सेठ उसकी बातों से सहमत हो गया और मनी मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। फिर उसने पूछा, और बाकी बातों का मतलब? लड़की बोली, मैंने कहा था कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने, यानी उसकी 1 के 2 हिस्से करने गई हैं। अगर साबुत दाल को पीसा जाएगा, 1 दाने का 2 भाग हो जाएगा। और रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं, और इससे मैं देखकर जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। यानी मैं चावल के संसार को घर में बैठी देख रही थी। सेठ सभी बातों का अर्थ जान चुका था और उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। सेठ बोला, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई। ये बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, पर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? तब लड़की हंसकर बोली, कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात जल जाता और माँ जरूर मुझे डांटती, और फिर घर में कल कोई था नहीं। अगर मैं इन्हें बताती कि आपने इनका कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुख से सुनकर इन्हें विश्वास हो जाएगा। सेठ लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी, यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। मैं तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो माफ कर ही चुका हूँ, लेकिन अब तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई बहाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। और वह सेठ उस लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया और लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। तो यह थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।